से कम इलेक्शन कमीशन को थोड़ी अकल तो आई है। उनको ये तो हो रहा कि भाई लोगों के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है कि अगर हम जिनको वोट डाल रहे हैं, हमारा वोट सच में जा रहा है, उसका कोई वैल्यू है या नहीं। एड्रेस नहीं कर रहे हो जो सवाल उठा गया है, तो उन लोग वो सवाल की प्रॉपर जवाब तो देना चाहिए ना। जो इरेगुलरिटीज का कुछ आरोप लगाया जा रहा है, तो एटलीस्ट एड्रेस तो जवाब इससे मांगा जा रहा है, सवाल इससे करता है, जवाब बीजेपी देती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद अब चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि अब अगर किसी भी व्यक्ति को अपना नाम जुड़वाना है, अपना नाम हटाना है या अपने नाम का कोई करेक्शन वोटिंग लिस्ट में करना है, तो अब उसको आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर उसका लिंक है वो देना होगा और उसके बाद उसके पास OTP आएगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद नाम हटाना, नाम जुड़वाना या नाम में संशोधन करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उन सवालों में दम था, इसलिए चुनाव आयोग को ये कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के बाद देश के जो लोग हैं वो क्या वास्तव में मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो वास्तव में जायज़ थे, और क्या राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद ही इलेक्शन कमीशन को ये कार्रवाई करने को मजबूर होना पड़ा, आइए जानते हैं। हाल ही में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बड़े सवाल उठाए चुनाव आयोग के ऊपर। कल हमने देखा कि चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर, अपने वेब पोर्टल पर, अपने ऐप पर नई जानकारी साझा की और कहा कि अब अगर वोटिंग लिस्ट में आपको नाम हटवाना है या जुड़वाना है या फिर आपको करेक्शन करवाना है, तो अब आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपने दे रखा है उस पर OTP जाएगी, वेरीफाइड होंगी चीज़ें, उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को कि राहुल गांधी के सवाल पूछने के बाद इलेक्शन कमीशन इस हरकत में आया है? वो अभी तक क्यों सोया हुआ था, क्यों चुप था, जो कि इस नियम को लेकर के नहीं आया? ऑफ कोर्स, सो हमको पता है कि वी आर वेरी अवेयर कि अभी तो दिस इंस्टीट्यूशंस आर एक्टिंग एज एन एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और जब इन पे क्वेश्चंस उठे, सवाल आए, तब उनकी तरफ से एक अकाउंटेबिलिटी होना शुरू हो गई। बिकॉज द मोर क्वेश्चंस दैट यू गेट, द मोर क्वेश्चन दैट यू आस्क, द मोर इट रीचेस आउट टू द पीपल, और लोगों से फिर सवाल आने लगते हैं। लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम जिनको वोट डाल रहे हैं, हमारा वोट सच में जा रहा है, उसका कोई वैल्यू है या नहीं। जो डेस्टिनेशन IP है, जो हेल्प करती है लोकेट करने में कि वोटर कहाँ से आ रहा है, अगर ये पता चल जाता है तो एक्चुअली में जो इनका जो अभी फ्रॉड हो रहा है लिस्ट के साथ, वो सारा लोकेट हो जाएगा। और तो ये डेटा इलेक्शन कमीशन अभी तक क्यों नहीं दे रहा है? फर्स्ट ये है। और सेकेंडली, आपने मुझे पहले भी पूछा था कि आई थिंक कि इलेक्शन कमीशन इज़ वर्किंग एज अ एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अभी हमारे पैनल में यही डिस्कशन भी यही हुआ था कि जब भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और जब भी उनकी जो न्यूट्रलिटी जो होती है, जो उन्होंने मेंटेन करनी चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स जो मेंटेन करने चाहिए, उन पे जब सवाल उठते हैं, तो आधे घंटे 1 घंटे के बाद बीजेपी का क्यों ये आता है, कॉन्फ्रेंस आता है उस पर? आई मीन, वाई इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पीकिंग थ्रू इट्स सोर्सेस एंड नॉट डायरेक्टली? आपने रिसेंटली अभी देखा ही होगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इंटरव्यू आया था, उसमें वो बोलते हैं कि हम अपनी महिलाओं को ऐसे डायरेक्टली हम आपको वो ये नहीं दे सकते, फुटेज नहीं दे सकते, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू पुट आउट पीपल इन फ्रंट। लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पे तो एटलीस्ट आप जनता को आंसर करो, बिकॉज वी थिंक दैट वी आर वोटिंग फॉर समबडी। हमको लगता है ये हमारा सबसे वैल्यूएबल राइट है। और ये जो धब्बा अभी लगा है राहुल गांधी जी के कॉन्फ्रेंस के बाद, तो it is the election commission of India is still not able to really prove कि ये सही है claims या ये गलत है। क्या राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं एक प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते, या केवल और केवल जो बीजेपी का आरोप है कि केवल राजनीति कर रहे हैं?
राजनीति तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पार्टी से है, तो ऑफकोर्स राजनीति तो करेंगे ही। बट जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल है कि सवाल करना चाहिए, वो बिल्कुल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम अभी उनका देख रहे, जो कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी राहुल गांधी जी जो अभी ले रहे हैं रिसेंटली, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू द जर्नलिज्म लेवल। मतलब पूरा डेटा निकाल के प्रेजेंट करना जो कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, दैट इज़ गोइंग टू द जर्नलिस्ट लेवल। दैट मीन्स दैट कि हमारा जर्नलिज्म भी कहीं तो फेल कर रहा है, तो अभी वो उनको काम करना पड़ रहा है। बिकॉज आप न्यूज़ में देखते हो अभी जो SIR का इशू हुआ, जो एक्चुअली में यहाँ पे डेटा है कि 927 सस्पेक्टेड फॉरेनर्स का जो बिहार में इशू हुआ था, कहीं पे पेपर में नहीं है। सो आई थिंक मिस्टर गांधी समवेयर इज़ डूइंग वेरी गुड वर्क कि वो जनता के बीच में वो ला रहे हैं, कॉन्शियसनेस ला रहे हैं कि वी नीड टू क्वेश्चन व्हाट इज़ हैपनिंग विद आवर राइट। जैसे हम देखते हैं कि TN शेषन के ज़माने में कहा जाता था कि चुनाव आयोग बहुत मजबूत है और तमाम उनको कहा जाता है कि वो हंटर चलाते हैं राजनीतिज्ञों पे। अभी चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा है उसको आप कैसे देख रहे हैं, उसकी इमेज को कैसे देख रहे हैं, वो इमेज कहाँ तक प्रभावित हो रही है? देखिए, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना एज अ कॉमन पर्सन, एज अ ले पर्सन, ऑब्वियसली ये सेम वैसा इसी का वो इमेज नहीं रहा कि जैसा TN शेषन के ज़माने जैसा ही यूज्ड टू से आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, तो उनका जो इमेज था तो वो तो अभी ऐसा नहीं। अभी पीपल थिंक दैट द पावर जो है, जो पावर्स दैट बी है, डिस्पेंसेशन है, मिला जुला लगते हैं। हाँ, ऐसे एक धारणा क्रिएट हो रहा है पब्लिक के मन में कि जैसा बोला मनीषा पांडे ने इधर, one of our speakers said that, Manisha Pandey, or was it I think Mr. Qureshi, he said that if you criticize EC, Election Commission, next day BJP gives a press conference, तो automatically public के मन में ये होगा कि कुछ connection है, तो होना नहीं चाहिए। एक constitutional body है Election Commission, और BJP it's a political party which is running the government। तो जी, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग से सवालों के जवाब मांगे, एक आम नागरिक होने के नाते भारत का, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर चुनाव आयोग की सुनी होगी, आप कितना संतुष्ट आते हैं उन सवालों के जवाब से? नहीं, आई एम नो वन टू एज एन आम नागरिक आई वाज़न्ट संतुष्ट। मेरे को लगा कि बहुत कुछ गैप्स है, एक्सप्लेनेशन ठीक से आप एड्रेस नहीं कर रहे हो। जो सवाल उठा गया है, तो उन लोग वो सवाल की प्रॉपर जवाब तो देना चाहिए ना। तो वो आप एफिडेविट मांगोगे, ये ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स आर कमिंग अप, बट जो इरेगुलरिटीज़ का कुछ आरोप लगाया जा रहा है, तो एटलीस्ट एड्रेस दोज क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेशन करो। मे बी दोज जो आरोप है वो जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट तो करो। आप पहले ही कैसे बोल सकते हो कि नहीं ये सब अनजस्टिफाइड है? सो एज अ ले पर्सन यही बोलूँगी मैं। देखिए, अभी तक जितनी चीज़ें मिल रही हैं उनसे ये शक तो पैदा होता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन हम लोग पत्रकार हैं, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन अगर चुनाव आयोग जांच नहीं कराएगा तो ये शक और पुख्ता होगा और लोगों को और संदेह पैदा होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो वोट डिलीटेशन का जो मामला था, चुनाव आयोग ने मान लिया है, क्या राहुल गांधी की जो आरोप था नहीं? देखिए, उन्होंने ये नहीं माना कि डिलीट, उन्होंने कहा कि डिलीट करने की कोशिश की गई है। तो डिलीट करने की कोशिश की गई तो सवाल ये उठता है कि क्या आप ये पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे किसने डिलीट करने की कोशिश की, कौन लोग थे, क्या कोई संगठित गिरोह था, कोई अपराधियों का कोई कुछ लोग थे? जब तक आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, मेरा प्रश्न इसी बात को लेकर है कि चुनाव आयोग इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता इस बारे में? पता तो करें कौन लोग थे जिन्होंने कोशिश की। तो आरोप कोई खारिज कर रहा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब आप आरोप खारिज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो फिर संदेह बढ़ेगा। कल जो EC ने सर कहा है और आधार से लिंक कर दिया है कि वेरीफाइड करना पड़ेगा, आप क्या मानना है कि राहुल गांधी का जो आरोप था सही साबित हुआ और चुनाव आयोग को मैं ये नहीं कहूँगा सही साबित हुआ, लेकिन कम से कम इलेक्शन कमीशन को थोड़ी अकल तो आई है। उनको ये तो हो रहा कि भाई लोगों के मन में संदेह बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसको ठीक करने की जरूरत है। अब सही है गलत है राहुल गांधी के आरोप, तभी पता चलेगा जब जांच होगी पूरी तरीके से। जब तक जांच नहीं होगी तब तक मैं ये मानूंगा कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें दम है। देखिए, आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी किसी भी बात का यकीन नहीं किया जा सकता, किसी भी बात का। ये 12 साल से झूठ बोलते आए हैं, लोगों के वोट चोरी करते आए हैं, और राहुल जी ने लोगों के सामने सच्चाई रखी, बिल्कुल बता दिया।
किसी राज्य से वोट काटे जा रहे हैं, किसी राज्य से बनाए जा रहे हैं, किसी मकान में 6000 वोट है ही नहीं, प्लाट आदमी है ही नहीं। और ये इलेक्शन कमीशन है, ये गद्दार है, ये गद्दार है, देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है, वोट चोरी करवा रहा है और चोरी करवा के सरकार बनवा रहा है। इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इस इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन के काबिल नहीं है, ये गद्दारी कर रहा है देश के लोगों से, युवाओं से, वोटरों से, देश के सभी जाति धर्म से वो कर रहा है। जवाब इससे मांगा जा रहा है, सवाल इससे करता है, जवाब बीजेपी देती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? हम इससे सवाल कर रहे हैं, जवाब देना। ये फ़ोन कर देता है, हाँ जी मेरे खिलाफ है, शाह जी आप बोलो, अरे रविशंकर जी आप बोलिए, आप बोलो जी। क्यों बोलो भाई? तो आप जवाब दो ना, आप क्यों नहीं जवाब देते? आप पे हिम्मत नहीं है क्योंकि आप गद्दार हो, बेईमान हो। आपके चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहानी सुनी है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका का ये वो है। और इन्होंने अपने रहते हुए, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और कंट्रोल रूम बनाया हुआ है इन्होंने वोट काटने का, जोड़ने का। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आज इलेक्शन कमीशन से वहाँ छापा मारे जाए, कई चीज़ें, कई इंस्ट्रूमेंट निकले, कई सॉफ्टवेयर चीज़ें निकलेंगी, कई सॉफ्टवेयर चीज़ें निकलेंगी वहाँ पे, जो वोट डिलीट किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, डाटा नहीं दिया जा रहा, कई चीज़ें का। अगर कोई अच्छी सी एजेंसी छापा मारेगा, काम तो एजेंसी का, हम तो मार नहीं सकते ना। जो एजेंसी इंस्टीट्यूट हैं जो संविधान के दायरे में काम, तो छापा मारे, कई चीज़ें उनको मिलेंगी। तो ये इसलिए ये देश के लिए गद्दार है, इसको तो तार तार करना चाहिए। ऐसे इलेक्शन कमीशन को हम नहीं मानते। देश की राजनीति को, देश को इन्होंने तार तार कर दिया। इस इलेक्शन कमीशन बेईमान ने, गणेश कुमार गुप्ता ने। क्या इसके घर में सारे IAS हैं, IPS हैं? क्या देश में IPS और नहीं है? ये लेन देन क्या है? क्या लेन देन है? तुम्हारी जो बेटी है वो DM की DM बन गई उसमें नोएडा में, दामाद जम्मू कश्मीर के बन गए। ये तार तार कर, तो लेन देन क्या है? पोस्टिंग का क्या? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस मुल्क में और राज्यों में इनसे इंटेलिजेंट है, गणेश कुमार गुप्ता से इंटेलिजेंट लोग IAS IPS है, लेकिन ये बेईमानी, क्योंकि बेईमानी चलती आ रही, बेईमानी चुके इनकी तार तार, इनको मत मानो। मैं नहीं मानता ये इलेक्शन कमीशन है, गद्दार है, इनको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। बेईमान है ये इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बेईमान है। हम नहीं चाहते इसको। देश की राजनीति में लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है ये व्यक्ति। इसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालो और जांच कराओ, इसको तार तार कर दो। हम नहीं मानते इस इलेक्शन कमीशन को। इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद। उन्होंने देश के सामने 140 करोड़ लोगों के सामने जो चीज़ें रखी हैं, सच्चाई रख दी है, आईना बिल्कुल, तो वो आईना रखा है। और ये जो करते हैं ना, सच का आईने दिखाते हैं, इनके पीछे सारा कालापन है। ये जवाब देने वाला कौन है? एक लाइन में कि राहुल जी झूठ बोलते हैं, तू सच्चा है? 140 करोड़ लोगों के सामने सच्चाई रखी, तुम सच्चे हो राहुल हैं? जो चीज़ें मांगी वो दो ना। कर्नाटक CID ने 18 चिट्ठी लिखी, एक चिट्ठी का जवाब नहीं, वो तो सरकारी हैं। जब तुम उन चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहे तो आम आदमी का तुम कैसे जवाब दोगे? तो इसका मतलब तुम झूठे हो। लपेटे में तो आओगे, छोड़ेंगे तो है नहीं। इस देश का देर है अंधेर, जरूर देर है अंधेर नहीं है, तो ये लपेटे में तो आएगा, छोड़ेंगे नहीं।